और स्ट्रीमलाइंड बॉडी पर काले और सफेद निशान होते हैं। शरीर पर मौजूद ब्लबर की परत से इसे मिलती है किसी फ्यूजी फॉर्म जैसी शेप, जिससे पानी में कम ड्रैग पैदा होता है। ये बहुत सोशल जीव होते हैं और कुछ तो 4 पीढ़ियों तक वाले मेट्रियाकल पॉड्स में रहते हैं। चरम शिकारी के तौर पर इनके शिकार की तकनीक बहुत ही कमाल की होती है। अर्जेंटीना में मौजूद पुंटा नॉर्टे पेनिनसुला इनकी शिकार की एक पसंदीदा जगह है। मार्च और अप्रैल में सी लायन के बच्चे पथरीले चैनल्स में तैरना सीखते हैं। डॉल्फिन की स्ट्रैंड फीडिंग की ही तरह बीच हंटिंग को इंस्टिंक्टिव बिहेवियर नहीं कहा जा सकता। ये एक जोखिम भरी तकनीक है। इसमें ये बीच पर फंस सकती है और तब इनकी धीमी मौत हो सकती है। इसके लिए बरसों का अभ्यास चाहिए। कम उम्र ऑर्कस ये सब सीखने के लिए अपनी माओं के साथ साथ रहती हैं। सबसे कम उम्र सील पप्स पानी के किनारे मौजूद रेत पर खेलते रहते हैं और इन्हें पास ही मंडराते खतरे का अंदाजा नहीं होता, और तभी किसी टॉर्पीडो जैसी सटीकता से ऑर्का हमला करती है। इनके दमदार डोर्सल फिन पानी में इन्हें स्टेबिलिटी मुहैया कराते हैं। इनके धड़ के पिछले हिस्से में मौजूद पेडंकल मसल इन्हें ताकत देते हैं। सील के बच्चे छितर कर इस बार बच जाते हैं। पॉड फिर इकट्ठा हो जाता है और इन्हें इस बार मौका मिल जाता है। एक लहर इन्हें ज्यादा स्पीड और प्रोपल्शन मुहैया कराती है। इंटरलॉकिंग टीथ सील को एक मजबूत जकड़ में ले लेते हैं और इसके निष्क्रिय होने तक इसे झंझोड़ते रहते हैं। ऑर्का किनारे के साथ साथ अपने विशाल शरीर को हिलाती डुलाती रहती है और फिर लहरों के जरिए ये गहरे पानी में चली जाती है। तीखे ढाल वाला किनारा ऑर्का की मदद करता है। बच्चे आसपास ही रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कुछ बचा खुचा मिले। शायद अगले साल ये इतने माहिर और ताकतवर हो जाए कि खुद शिकार को पकड़ सकें। हमारे ग्रह का 70% हिस्सा समुद्रों से ढका है, तो ये जाहिर था कि जानवर भी जमीन पर रहने के हिसाब से ढलेंगे। और एक महत्वाकांक्षी मछली ने एक बड़ी छलांग लगाई और इसने कीचड़ वाले इंटरटाइडल इलाके में अपना अड्डा बना लिया। मड स्किपर ने पानी और जमीन दोनों के हिसाब से खुद को ढाल लिया है और आज भी खुद में बदलाव कर रहे हैं। इनके लंबे पेक्टोरल फिन्स इनके शरीर से बाहर निकले रहते हैं और इन्होंने हिंज जॉइंट्स भी विकसित कर लिए हैं, जिनके जरिए चढ़ पाते हैं, इधर उधर चल और एक्सप्लोर कर पाते हैं। अब ये सिर्फ रेंगने तक ही सीमित नहीं है। पानी वाला अगला पोखर इनके लिए ज्यादा दूर नहीं होता। इनका 90% समय पानी से बाहर गुजरता है, तो मड स्किपर को अपनी सांस की प्रणाली में भी बदलाव करना पड़ा है। ये अपने गिल चेंबर्स को बंद करके कैविटीज के अंदर पानी को कैद कर लेते हैं, जिससे गिल्स काम करते रहते हैं। इसे आप स्कूबा से उल्टा सिस्टम कह सकते हैं। ये तो मेढक की तरह भी सांस ले सकते हैं अपनी त्वचा और मुंह की लाइनिंग के जरिए। ये खूबी इनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये मछलियां अक्सर जमीन पर शिकार करती हैं। लेकिन चुनौतियां और भी हैं। अच्छे इलाके को लेकर झड़पें हो सकती हैं। ये अपने डोर्सल फिन्स उठाकर, मुंह खोलकर और धोखा देने की तरकीबों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को डराते हैं। जीतने वाला अपनी जगह टिका रहता है और इसे नदी किनारे अपना अड्डा मिल जाता है।